क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा कौन सा है? दिल, दिमाग, फेफड़े? नहीं, असली राज तो हमारे अंदर छुपे उस हिस्से में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा गट यानी पेट। बुक बाय हमदम प्रस्तुत करता है एक रहस्य जो आपके पेट में छुपा है, एक शक्ति जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, ये तो एक ऐसा सीक्रेट हब है जहां लाखों करोड़ों माइक्रोब्स, न्यूरॉन्स और केमिकल्स का अद्भुत मेल होता है। जो इंसान इस सिस्टम को समझ लेता है वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य को नहीं, अपने मूड, सोचने की शक्ति, यहां तक कि अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। कहते हैं जिस इंसान की आंतें साफ, संतुलित और स्वस्थ हो, उसकी सोच भी साफ होती है, उसका मन शांत होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने गट का ख्याल नहीं रखते। बाहर से हम कितने भी सुंदर दिखें, लेकिन अगर अंदर का सिस्टम खराब है तो न दिमाग चलेगा, न दिल टिकेगा और न ही जीवन में शांति आएगी। और इसी गट ब्रेन कनेक्शन का रहस्य हमें समझाती है किताब सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट। भाइयों और बहनों, रुकिए, ये केवल एक स्वास्थ्य से जुड़ी किताब नहीं है, ये तो आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में दिमाग से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं? इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अब सोचिए, जो इंसान सिर्फ अपने दिमाग की सुनता है वो तो आधे ज्ञान पर जी रहा है, लेकिन जो अपने पेट की सुनता है वो अपने पूरे अस्तित्व से जुड़ता है। अगर आप ऐसी ही गहराई भरी कहानियों और ज्ञान से भरपूर किताबों को सुनते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जरा एक पल को सोचिए, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, क्या वो आपके दिमाग की आवाज होती है या पेट की? कभी घबराहट में पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, तो कभी कोई खुशी की खबर सुनते ही भूख लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पेट और दिमाग के बीच एक नाजुक लेकिन ताकतवर संबंध है। इसे वेगस नर्व कहते हैं, एक नाड़ी जो दिमाग से सीधा आपके गट को जोड़ती है। और इस नाड़ी का संतुलन आपके मूड, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि आपकी सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तब तो जिंदगी में चिंता, घबराहट, थकावट और डिप्रेशन जैसे शैतान आपके भीतर घर कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि असली जड़ क्या है। इसीलिए इस किताब में बताया गया है, अगर आप सच में शांति चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं और एक स्पष्ट सोच चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गट की सफाई, उसकी देखभाल और संतुलन को ठीक करें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो राज खुलने वाला है वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हम जब बीमार होते हैं तो दवाइयां लेते हैं, जब थक जाते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन जब हम उदास होते हैं, बेचैन होते हैं, बिना किसी वजह के चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि इसकी जड़ पेट में भी हो सकती है। जी हाँ, सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट बताती है कि हमारी भावनाओं और हमारे पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है। अगर आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया नहीं है तो न सिर्फ आपकी पाचन शक्ति कमजोर होगी, बल्कि आपका मन भी बुझा बुझा रहेगा। ये माइक्रोबायोम यानी पेट में बसे सूक्ष्म जीवाणु आपके शरीर के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं और इस ब्रह्मांड का संतुलन ही तय करता है कि आप खुशी से जिएंगे या बेचैनी में। अब एक बात सोचिए, जब भी आप कुछ तला भुना, डिब्बा बंद या प्रोसेस फूड खाते हैं तो असल में आप अपनी गट में जहर घोल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये जहर आपके माइक्रोबायोम को मार देता है
फिर वही शरीर बीमार पड़ता है, मन उदास रहता है और दिमाग कुंद हो जाता है। पर अफसोस, हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, कारण का नहीं। और ये किताब एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है। अपनी आंतों को नजरअंदाज मत करो, ये तुम्हारा भविष्य तय करती है। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए, जब आप ध्यान करते हैं या जब किसी शांत जगह पर जाते हैं, तो क्या आपको पेट के अंदर एक ठंडक सी नहीं महसूस होती? क्यों? क्योंकि जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं तो आपका गट भी रिलैक्स होता है। दिमाग और गट, ये दोनों एक इनविजिबल डोर से जुड़े हैं। अगर एक तनाव में है तो दूसरा भी जवाब देगा। और यही है गट ब्रेन एक्सिस, इस किताब की सबसे अहम खोजों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप इसे खुद से ठीक भी कर सकते हैं। ना कोई महंगी दवा, ना कोई बड़ी थेरेपी, बस कुछ सही आदतें। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना, फाइबर से भरपूर खाना, प्रोबायोटिक्स लेना जैसे दही, अचार या किमची, थोड़ा ध्यान, थोड़ा चलना और थोड़ी शांति। बस इतना करने से आपकी आंतें मुस्कुराने लगेंगी। और जब पेट मुस्कुराएगा तो पूरी जिंदगी मुस्कुरा उठेगी। अब सोचिए, जब आप किसी चिंता में डूबे होते हैं, जब मन अशांत होता है, जब दिल धड़कता है बिना वजह के, उस समय पेट में क्या होता है? वो भी सिकुड़ता है, भारी हो जाता है, भूख मर जाती है, गैस बनने लगती है और मल ठीक से बाहर नहीं आता। सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट यही समझाती है कि हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सब एक ही धागे से बंधे हैं, और उस धागे का नाम है गट माइक्रोबायोम। अब गौर कीजिए, ये जो लाखों करोड़ों जीवाणु हमारे पेट में रहते हैं, ये सिर्फ पाचन का काम नहीं करते, ये सेरोटोनिन नामक हैप्पी हार्मोन भी बनाते हैं। जी हाँ, लगभग 90% सेरोटोनिन हमारे दिमाग में नहीं, पेट में बनता है। यानी खुशी, संतुलन और शांति सब पेट से शुरू होती है, ना कि सिर से। लेकिन क्या हम कभी इस पर ध्यान देते हैं? नहीं, हमने पेट को बस एक मशीन समझ लिया है, खाने का ढेर डालो और निकलवा लो। पर पेट एक संवेदनशील, जीवित सिस्टम है, उसे समझो, उसकी सुनो। और जब आप अपनी आंतों को ठीक करने लगते हैं तो आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। नींद गहरी होने लगती है, चिंता कम होने लगती है, सोच स्पष्ट होने लगती है और मन हर चीज में संतुलन ढूंढने लगता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात जरूर कीजिए, बुक बाय हमदम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। अब जरा ये जान लीजिए, गट हेल्थ को खराब करने वाले सबसे बड़े दुश्मन कौन है? बार बार एंटीबायोटिक्स लेना, नींद पूरी ना करना, चीनी से भरे पेय और प्रोसेस्ड फूड, तनाव जो सबसे खतरनाक है, और बैठा बैठा जीवन जीना। ये सब धीरे धीरे हमारी आंतों की पूरी दुनिया को नष्ट कर देते हैं। और जब वो सूक्ष्म जीव मरते हैं तो उनके साथ साथ मरती है हमारी ऊर्जा, हमारी खुशियां और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब बात आती है समाधान की। तो इस किताब में कुछ बेहद सरल लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं। दिन में 10 मिनट का गहरा सांस लेना, हफ्ते में 3 दिन कोई भी व्यायाम, सुबह का भोजन सबसे भारी और पोषक रखना, हर दिन कुछ कच्चा कुछ ताजा खाना, और सबसे जरूरी, भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझकर बाहर निकालना। क्योंकि जब तक मन अंदर घुटता रहेगा पेट कभी ठीक नहीं होगा। और अब जब आप समझ चुके हैं कि पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं, बल्कि आपके मन, दिमाग और भावनाओं का सचेत केंद्र है, तो आइए
अब हम और गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी से बहस करते हैं या कोई पुराना जख्म याद आता है तो वो तनाव आपके पेट में हलचल मचा देता है? कभी डायरिया, कभी कब्ज, कभी गैस, तो कभी भूख ही गायब। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी आंतें और हमारा दिमाग एक सीक्रेट न्यूरल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसे कहा जाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसे ही किताब में दूसरा दिमाग कहा गया है। जी हां, गट इज योर सेकंड ब्रेन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आंतें असंतुलित हैं तो आप लाख पॉजिटिव सोचे फिर भी मूड खराब ही रहेगा, क्योंकि असली खुशी का रस सेरोटोनिन, डोपामाइन वहीं से आता है। और अब सोचिए, जब आप जंक फूड, तला भुना और केमिकल से भरा हुआ खाना खाते हैं तो क्या आप अपने दिमाग को धीमा नहीं कर रहे? क्या आप अनजाने में खुद को थकावट, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की ओर नहीं धकेल रहे? इसलिए किताब कहती है, हील योर गट एंड यू हील योर इमोशंस। अब यहां एक बहुत ही अनमोल बात आती है, भावनाओं का पाचन। हम खाना तो पचा लेते हैं, लेकिन भावनाएं, जो बचपन का डर, गुस्सा, अपमान या किसी का धोखा, वो सब कहा जाता है, वो सीधा बैठ जाता है हमारी आंतों में और वहीं से बनता है IBS, एसिडिटी, एंजाइटी और कई बार ऑटोइम्यून डिजीजेस। यानी भावनाएं भी पचानी होती है। कैसे? उन्हें महसूस करो, उन्हें लिखो, उन्हें किसी समझदार इंसान से साझा करो और फिर उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो आपकी आंतों में जहर बन जाती है। अब आइए जानते हैं पेट की दुनिया को दोबारा कैसे बसाया जाए। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जैसे दही, छाछ, अचार, कांजी, फाइबर वाली सब्जियां, फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन सिर्फ हल्का भोजन या फल, योग और प्राणायाम, खासकर कपालभाति और अनुलोम विलोम, माइंडफुल ईटिंग, खाते समय टीवी, फोन बंद करके शांत चित्त से खाना, भावनाओं को सम्मान देना, गुस्सा आए तो दबाना नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से व्यक्त करना। जब आप इन बातों को रोज की जिंदगी में उतारते हैं, तब आपका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू करता है। नींद अच्छी आने लगती है, चेहरे पर निखार आता है और रिश्तों में भी मिठास घुलने लगती है। और अब जब शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू करता है, तब असल चमत्कार शुरू होता है। आप महसूस करते हैं कि आपका मूड बेहतर है, बिना किसी खास वजह के। सुबह उठते ही मन हल्का लगता है। वो पुरानी थकावट जो हमेशा कंधों पर बोझ बनकर रहती थी, अब गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंतें स्वस्थ हो रही है। और जब आपकी आंतें स्वस्थ होती है तो आपका दिमाग अपने प्राकृतिक रिदम में काम करने लगता है। सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट हमें एक गहरा बोध देती है कि इंसान की चेतना, उसकी ऊर्जा और उसका व्यवहार उसके पेट की दुनिया से नियंत्रित होता है। अब एक बेहद अहम सवाल उठता है, क्या सिर्फ खाने से सब कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, खाना सिर्फ एक हिस्सा है। असल बदलाव तब आता है जब आप गट माइंड कनेक्शन को समझकर उसके अनुसार जीवन शैली अपनाते हैं। यानी तनाव कम करना, नींद पूरी करना, हर रोज थोड़ी धूप लेना, भावनात्मक ईमानदारी रखना और सबसे जरूरी अपने शरीर की बात सुनना। किताब में एक बहुत गहरा वाक्य है, इफ योर गट कुड स्पीक इट वुड स्क्रीम फॉर केयर। मतलब अगर आपकी आंत बोल सकती तो वो चिल्लाकर कहती, मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा ध्यान दो। लेकिन अफसोस, हमने उसे अनसुना किया है सालों से, जैसे वो कोई मशीन हो जो बस पचाती रहे। और अब समय है उससे फिर से रिश्ता जोड़ने का।
अब एक और अद्भुत विषय, गट फ्लोरा यानी आपकी आंतों के अंदर बसने वाला सूक्ष्म जीवों का संसार। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट में 300 से ज्यादा प्रजातियों के बैक्टीरिया रहते हैं? कुछ अच्छे, कुछ बुरे। ये बैक्टीरिया ही तय करते हैं कि आप बीमार होंगे या स्वस्थ, आप मोटे होंगे या फिट, आपका मन शांत रहेगा या बेचैन। किताब कहती है, योर हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइक्रोबियल गार्डन। अब सोचिए, अगर हम इन सूक्ष्म जीवों को पोषण देना शुरू कर दें तो हमारी त्वचा, बाल, मन, नींद सब बदल सकता है और इन्हें पोषण मिलता है घरेलू दही, छाछ, फल सब्जियां, सादा पानी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी से। इतना ही नहीं, जब आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सिर्फ बीमारी नहीं मारते, वो इन अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए हर बार बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेना यानी अपने गट के जंगल में आग लगाना। और अब हम पहुंचते हैं उस गहराई पर जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट यही दिखाती है कि हमारा शरीर कोई अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक जीवित तंत्र है जिसमें सब कुछ, मन, भावनाएं, विचार और पाचन आपस में गहराई से जुड़ा है। आपने देखा होगा, जब आप परेशान होते हैं तो पेट में मरोड़ सी उठती है, या जब आप बहुत खुश होते हैं तो पेट हल्का लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो न केवल भोजन को पचाता है बल्कि सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में भी हिस्सा लेता है। यही कारण है कि किताब में कहा गया है, योर गट थिंक्स फास्टर देन योर ब्रेन। जी हां, कई बार आपका गट सेंस यानी आंत की फीलिंग दिमाग से तेज और सटीक निर्णय लेती है, और जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं तो जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस रोचक और अनसुनी दुनिया में और भी गहराई से जाना चाहते हैं तो बुक बाय हमदम को अभी सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपकी सोच को बदलने वाला है, क्योंकि यहां हम किताबों से आत्मा की आवाज सुनना सिखाते हैं। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो दिखती है शरीर में पर जड़ होती है पेट में। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किन की समस्याएं जैसे एक्ने, एलर्जी और यहां तक कि ऑटो इम्यून डिजीज भी। इनमें से अधिकतर का मूल कारण है गट डिसबायोसिस यानी आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन। मतलब अगर आपके गट बैक्टीरिया संतुलन में नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी एक भटके हुए जहाज जैसी हो जाती है, जिसे न कोई दिशा मिलती है न कोई नियंत्रण। तो अब सवाल उठता है, क्या इलाज सिर्फ डॉक्टर या दवा है? किताब कहती है नहीं, इलाज है अपनी आदतों को बदलना, अपनी थाली को सुधारना, अपने तनाव को संभालना और अपने गट को सम्मान देना। एक छोटा बदलाव, जैसे सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना या रात को सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेना। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपकी आंत को गहराई से हील करती है, और जब आपकी आंत ठीक होती है तो आप पूरे शरीर में हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और दोस्तों, यही था सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट का वह रहस्य जो हमें बताता है कि अगर हम अपनी आंत को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पेट सिर्फ खाना पचाने का हिस्सा नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों और यहां तक कि हमारे भाग्य का भी केंद्र है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि अगर आंत खुश है तो मन शांत है, तन स्वस्थ है
और जीवन सुंदर है। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने गट को अनदेखा नहीं करेंगे, खुद को सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि वही हमारी सबसे सच्ची आवाज है। सुझाव यही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाइए, नियमितता लाइए, प्राकृतिक भोजन से दोस्ती कीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए और स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक सफर अच्छा लगा हो तो बुक बाय हमदम चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है नई किताबें लाने और उन्हें दिल से सुनाने के लिए। धन्यवाद। जुड़े रहिए ज्ञान की इस यात्रा में, जहां हर किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय हो।